द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस यानी GANHRI द्वारा लगातार दूसरे वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं NHRC क्या है। यह भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2006 में संशोधित किया गया। इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जिसे पेरिस में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण अक्टूबर 1991 के लिए अपनाया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। आयोग के कार्य: किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जांच करना। ऐसे उल्लंघनों की जांच या तो स्वतः संज्ञान से या शिकायत पर या न्यायालय के आदेश पर की जा सकती है। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। कैदियों की जीवन स्थितियों के बारे में पूछताछ करने के लिए जेल और हिरासत केंद्रों का दौरा करना। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उचित उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य उपकरणों का अध्ययन करना। मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। सीमाएं: उल्लंघन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आयोग को किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। आयोग के पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने या पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित कोई राहत देने की कोई शक्ति नहीं है। आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। सदस्य या सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में आयोग की भी सीमित भूमिका, शक्ति और क्षेत्राधिकार है। निजी पक्षों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन NHRC क्षेत्राधिकार के तहत नहीं माना जा सकता है। आगे की राह: आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। NHRC के सदस्यों में नागरिक समाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल होने चाहिए। NHRC को प्रतिनियुक्ति की वर्तमान प्रथा के बजाय अपने स्वतंत्र जांच कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करनी चाहिए। 1 वर्ष की समय सीमा का उपयोग कठोर तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मामले के आधार पर कुछ लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। 2. इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।